मैं आप सभी को आज एक सच्ची घटना पर लेकर के चलता हूँ जो कि एक परिवार के ऊपर बीतती है। और ये एक कोई अफवाह नहीं है, ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। आप इसको और किसी चीज़ पर भी जा करके देख सकते हो। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक गांव को लेकर के, जिस गांव का नाम था सोनापुर। दिन में बिल्कुल वो गांव एकदम आम सा लगता था। सब वहाँ पे घूमते थे, फिरते थे, अच्छे से जैसा गांव है, खेती बाड़ी करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जैसे ही उस गांव में सूरज डूबता था, पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता था। कोई भी वहाँ से बाहर नहीं निकलता था, ना इंसान ना जंगली जानवर, कोई बाहर नहीं आता था। क्योंकि गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जहाँ से हर रात एक आवाज़ आती थी कि कोई है मुझे यहाँ से जो निकाल सके। इस आवाज़ को लेकर के सभी घबराए हुए रहते हैं। गांव वाले कहते थे जो आवाज़ का पीछे करेगा वो वही दफन हो जाएगा, वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकेगा। लेकिन वहाँ पर एक राहुल नाम का लड़का पहुँचता है, जो था एक यूट्यूबर। वो भूत प्रेत पर भरोसा कभी ना तो उसने किया ना कभी वो करता था। उसने सोचा अगर ये अफवाह है तो वीडियो मैं बनाऊंगा और वीडियो बना करके इस चीज़ को सारी जगह पे डाल दूंगा कि ये एक अफवाह है, यहाँ पर कुछ भी इस पूरे गांव में ऐसा नहीं है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दे। तो राहुल रात के टाइम वहाँ से निकलता है, अपना कैमरा लेता है, टॉर्च लेता है और माइक्रोफोन लेकर के वो कब्रिस्तान के पास पहुँच जाता है। उसके गेट के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी अचानक वहाँ पर हवा एकदम इतनी ठंडी चल जाती है कि जो अभी तक नहीं चल रही थी वो एकदम ठंडी हवा चल जाती है। पेड़ों की पत्ता बिना हवा के हिल रही है। वहाँ पे उसके शरीर को केवल ठंडी हवा महसूस हो रही है और आसपास में कोई भी हवा का कोई आसार नहीं है, केवल थोड़ी बहुत पत्तियाँ हिल रही है वहाँ पे। तो राहुल इस सब चीज़ों को लेकर के सोचता है कि यार ये क्या ड्रामा चल रहा है। वो हंसने लगता है कि ये सब ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी कृपया मुझे बचा लो, वहाँ से आवाज़ निकलती है कब्रिस्तान के अंदर से। तो राहुल जब भी कब्रिस्तान का एकदम से गेट खोलता है और वो कब्रिस्तान के अंदर पहुँचता है, आवाज़ बिल्कुल उसके पीछे से एकदम फिर से आती है। वो एकदम पलट के देखता है कि अभी तो मैंने गेट खोल करके देखा, फिर ये आवाज़ कहाँ से आई। तो वो फिर और उस कब्रिस्तान के अंदर तक पहुँच जाता है। फिर उसको आवाज़ आती है कि मैं यहाँ पे दफन हूँ, मेरे को यहाँ से बचा लो, मैं अभी जिंदा हूँ। तभी राहुल को दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा घुमाया, वहाँ पर उसने देखा कोई भी नहीं था। वो और आगे बढ़ा, पर एक कब्र पर उसी के नाम से, उसी का चेहरा, उसी की सारी चीज़, वहाँ पर एक दफन था। उस कब्र पे क्या लिखा हुआ था? नाम राहुल शर्मा, मृत्यु आज ही हुई है, अभी हुई है। राहुल के हाथ एकदम वहाँ पे ऐसे कांपने लगे, बहुत से ज़्यादा। राहुल कह रहा है, अब सोच रहा है कि मेरी इतनी जल्दी से कब्र कोई बना नहीं सकता, ये मजाक नहीं हो सकता। उसी कब्र से मिट्टी एकदम वहाँ पे हिलने लगी कि जैसे कोई मतलब दफन हो, वो नीचे से ही उस मिट्टी को हिला रहा हो। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई, पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई कि जैसा कोई वहाँ पे चल रहा हो, छप छप ऐसा अपने पैर निकाल करके वहाँ से चल रहा हो। जैसा कोई गीली मिट्टी से मतलब एकदम निकल करके नहीं आता, एकदम नीचे से मिट्टी से निकल करके आता। उसके पैरों के ऐसे बिल्कुल उसके छपे हुए थे कि कोई राहुल को उसी कवर के अंदर ले जाना चाह रहा हो। राहुल ने अपना कैमरा ऑन रखा, नाइट मोड पर। उसको एक परछाई दिखाई दी, एकदम लंबी गर्दन, टेढ़े हाथ पैर, बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा और आंखें बिल्कुल खाली। एकदम उसकी आंखें बिल्कुल काली हुई पड़ी है, ना उसकी आंखें कुछ सफ़ेद ना कुछ, उसकी आंखें एकदम अंदर तक काली हुई पड़ी हुई है। परछाई उसको देख करके राहुल को मुस्कुराती है और कहती है, तू आया है, अब यहीं रहेगा। कि अब तो तू यहाँ पे फंस गया है, अब तो हमारे पास, हमारी जगह पे, यहीं पे ही रहेगा। राहुल तभी एकदम सारी चीज़ों को छोड़ छाड़ के भागने लगता है। लेकिन वो जितना ही भागता है, जितना भी भागता है, भाग भाग के घूम फिर के उसी कब्र, जहाँ पे उसकी कब्र खुदी हुई थी, राहुल नाम लिखा था, वो उसी कब्र के पास आ करके वहीं पे ही रुक जाता है। फिर घूमता है, फिर भागता है, फिर वहीं पे ही आ जाता है। तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, भाग मत बेटा, अब देर हो चुकी है, अब भागने से कोई भी फ़ायदा यहाँ पर नहीं है। वो उसी ही गांव का बुजुर्ग था जिसने मना किया था कि इस कब्रिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं आना है। वो उस कब्रिस्तान का एक पैदों की अच्छा भूत है या जो भी है, वो सबको मना करता था कि कोई भी यहाँ पे ना आए। लेकिन फिर भी
राहुल तो एक यूट्यूबर था, वो दुनिया को दिखाना चाह रहा था, वो अभी चीज में फंस चुका था बहुत बुरी तरीके से। बुजुर्ग फिर उसको बोलता है ये कब्रिस्तान उन लोगों का है जो यहाँ रात में आया, और उनकी जगह लेने वाले खुद ही खुद वहां पर आ जाते हैं और वहां पे ही रह जाते हैं, और वो कभी भी उस कब्रिस्तान से बाहर निकलते नहीं है। मैंने तेरे को दिन में भी मना किया था। राहुल चिल्लाया, मुझे घर जाना है। बुजुर्ग की आंखें एकदम वहां पे कौली पड़ने लग गई, बिल्कुल। अब उसके ऊपर भी और कोई हैवान सर पर चढ़ने लगा, और उसकी आवाज एक ही आई है, अब यही तेरा घर है, तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। जमीन फटने लगी, हाथ एकदम जमीन के अंदर से बाहर आने लगे। इतने हाथ आने लगे वहां से, सैकड़ों हाथ बाहर आने लगे। किसी ने राहुल का पैर पकड़ा, किसी ने हाथ, कैमरा उसका जमीन पे पड़ा हुआ है, कोई उसके बालों को खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। उसकी बस एक आखिरी रिकॉर्डिंग की आवाज ही, प्लीज वीडियो बंद कर दो। अब वो वीडियो किसको कह रहा था बंद करने की या किसको नहीं कह रहा था, लेकिन जितने भी वो हाथ निकले थे उसी कबर में जहाँ राहुल की कबर खुदी हुई थी, वो उसी कबर के अंदर उस राहुल नाम के लड़के को, यूट्यूबर को, अंदर ले जाती है और उसको वहीं पे जान से मार देती है, क्योंकि अब उसका घर वही पुराना कब्रिस्तान था जहाँ पर राहुल रिकॉर्डिंग करने के लिए गया था। अब वहां पर उसकी बचने की कोई भी जगह नहीं थी, राहुल की मृत्यु हो चुकी थी। फिर सुबह होती है, सुबह गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे। वहां एक नई कब्र लिख उन्होंने देखी, नाम था राहुल शर्मा यूट्यूबर, उसी कब्र के ऊपर। और कब्र के पास पड़ा था उसका कैमरा। कैमरा आज भी चलता है, और हर रात उसी में से आवाज आती है, कोई है मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन वहां पर उसको निकालने वाला ना कोई बंदा, ना कोई, क्योंकि पूरा गांव तो एकदम से वहां पे डरा हुआ था कि अगर हम इस राहुल को भी बचाने के लिए अगर रात को भी जाएंगे, उसको निकालने के लिए जाएंगे, तो भी कोई फायदा नहीं है। और गांव वाले इतने घबराए हुए थे कि राहुल की कब्र अगर वो दिन में भी खोद करके देखे, जो कि दिन में इतना कुछ वहां पे था नहीं कि अगर हम इसकी कब्र दिन में भी जा करके खोदे तो भी हमें मिल सके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो इतने घबराए हुए थे कि वो उस कब्र को दिन में भी खोदना नहीं चाहते थे, रात की तो दूर की बात, बस रात को दूर से ही उसको देखने के लिए गए थे कि यहाँ पे इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं। तो जैसे उन्होंने, गांव वालों ने उसका कैमरा उठाया, उस कैमरे में भी उनको वही परछाई दिखाई दी, जो टेढ़े मेढ़े हाथ पैर, लंबी मोटी गर्दन, वही चीज दिखाई देती है। और वहां पे अचानक से एकदम कैमरे के अंदर से आग निकलती है, और कैमरा वहां पे एकदम बंद हो जाता है। तो सभी कहते हैं कि हमें इस कब्रिस्तान का कुछ कराना पड़ेगा, नहीं तो ये सभी व्यक्तियों को ऐसे ही उठा करके ले जाएगा। लेकिन उस कब्रिस्तान का कुछ भी नहीं होता है। ये वीडियो यहीं पे ही ख़त्म होती है भाई, बहुत दर्दनाक वीडियो थी ये। वीडियो मैं यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ। लेकिन डर अभी भी उस कब्रिस्तान का उतना ही बाकी है कि जितना पहले था। उस कब्रिस्तान में आज तक भी कोई भी उसका समाधान नहीं हुआ है। आज भी वहाँ पर आदमी ऐसे ही मृतक पाए जाते हैं, चाहे कोई भी हो। वो एक रात अगर उसमें गया तो वो कभी भी वापस नहीं आया, क्योंकि उसके नाम की पहले से ही वहाँ पे कब्र खुदी हुई होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें।